आइए हम आज वचन में जाएंगे। जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे, तो पवित्र आत्मा ने आज बहुत सारी बातें मुझे बताई कि नए साल में कुछ लोग कह रहे हैं कि शैतानी ताकतें जो हैं कुछ लोगों को इस्तेमाल करेंगी और वो आपके लेवल को खराब करने की कोशिश करेंगी, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और कुछ लोग जो आपके बिजनेस को खराब करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी शांति भंग हो जाए और आप काम ना कर पाए। हो सकता है कह रहा कि इन दिनों में भी शैतान ने काम करना शुरू कर दिया हो किसी लोगों के जीवन में, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपका भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा। बुराई करने वाले को उसी समय और ईर्ष्या करने वाले, चुगली करने वाले, निंदा करने वाले, काला जादू करने वालों से परमेश्वर का आत्मा मेरे मुंह से होकर बात कर रहा, कहता है कि तुम्हारा भलाई होगा। कहता है ओ परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है कि उन लोगों का भलाई होगा जिन पर तुम अटैक करना चाहते हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मसीह लोगों से कि तुम्हारा भलाई होगा। परमेश्वर भला ही करता है। जब आप यूपी में चले जाते हैं तो वहां पर आपने कहते सुना होगा, उनको गुस्सा भी आता है ना, तो वो यही बोलते हैं, कह रहे जा तेरा भला हो जा, जा तेरा। उनके मुंह से गाली नहीं निकलती, उनके मुंह से ना कई बार उनका भला निकलता है। ऐसे वर्ड्स आपको अपने अंदर जीवन में रखने हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को देंगे। लेकिन कुछ आज का हमारा टॉपिक है काट कूट करने वालों से सावधान। इस वचन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर नए साल के अंदर आपको शैतान से, उन काट कूट करने वालों से बचा कर रखेगा, उन प्रॉब्लम से बचा कर रखेगा ताकि आप बढ़ते चले जाएं। आज बहुत सारे लोग जो है नए साल में शांति पाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में गॉड भी मतलब परमेश्वर भी आपको शांति देना चाहते हैं, लेकिन शर्त है ये, एक जगह बाइबल बोलती है कि ये शर्त है कि आप जब आप पढ़ते हैं नीति वचन 3 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके अंदर पहला वचन में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे, देखो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको शांति दे तो परमेश्वर ने कुछ नियम और वायदे बनाए बाइबल के अंदर। नीति वचन 3 अध्याय उसका पहले में क्या लिखा, हे मेरे पुत्र शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। तो उसके दूसरे में ये पहला एक शर्त है परमेश्वर की, और दूसरे में क्या लिखा, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस साल में जीवन को खत्म होता देखेंगे, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में चले जाएंगे। आज वचन प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा है आपको, और उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा, कहता क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से, चैन से रहेगा, शांति से रहेगा। वो व्यक्ति कभी शांति से नहीं रहेगा जो दूसरों की शांति भंग करता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है। और कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं कि चाहते हैं मेरे जीवन में शांति आए, तो बाइबल बोलती है यूहन्ना 14:27 में कि बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं शांति के लिए। तो मैं भी एक जगह पर प्रार्थना कर रहा था किसी व्यक्ति के लिए, जब मैं शुरू में तो मैंने कहा परमेश्वर इसके जीवन में शांति दे। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैंने इसको शांति पहले से दे रखी है, बस अब इसको बना कर रखनी है। देखो क्या लिखा वचन में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। मतलब तुम्हारा मन डरे ना, घबराए ना। परमेश्वर ने आपको पहले से शांति दे रखी है, शांति पहले से सुरक्षा दे रखा है, पहले से आपको परमेश्वर ने एक गिफ्ट दे रखा है सेवकाई करने का। परमेश्वर ने पहले से आपको अनॉइंटिंग दे रखी है। जब उसने कहा मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से चुन लिया था, तो पहले से उसने शांति दे रखी है, पहले से तुम्हें देख रखा है, पहले से तुम्हें जॉब दे रखी है, पहले से परमेश्वर ने तुम्हें घर दे रखा है। हो सकता है आप 14 साल से घर किराए पर हो, आप हो सकता है आपके पास एक भी जॉब ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने पहले से दे रखा है। जब आपके पास घर आता है आपको शांति मिलती है, जब आपका पति आपके घर में आता है आपको शांति मिलती है, जब आपके बच्चे घर में आते हैं तो आपको शांति मिलती है। तो इसी समय मतलब जब आपको प्रोफेटिक वर्ड्स मिलते हैं अच्छे, तो इसी समय आप शांति को प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। वो दे चुका, वो चला गया संसार से, लेकिन वो अब इस धरती पर आपके अंदर होकर काम कर रहा है, उसकी आत्मा काम कर रही है, पवित्र आत्मा। तो वो कहता है मैंने शांति उन लोगों के अंदर, कहता है आपको बना के रखनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर इस साल के अंदर अपनी शांति को खोने नहीं देना। बहुत लोग आएंगे आपकी शांति को खोने के लिए, आपकी शांति को भंग करने के लिए आएंगे। शांति 2 तरीके से आती है। अशांति मतलब कह रहा है कि वो आपको बुरी खबर देगा, वो आपके बारे में लोगों को भेजेगा, भड़काएगा, वो आपके खिलाफ भड़काएगा कि आपकी शांति बरकरार ना रहे, आप शांति में ना रहे। 2 तरीके से वो आपकी शांति खोने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आजकल आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, फलानी जगह बम गिर गया, फलानी जगह एटम बम आ गया, फलानी जगह देखो जी क्या हो गया, देखो उस पास्टर ने उसके बारे में क्या कहा, देखो उस विश्वासी ने क्या कहा, देखो वहां क्या हो गया। ये न्यूज जो है ना, आज मैं कह रहा हूं कि अगर 2025 में आपने एक भी न्यूज चैनल देखा तो मैं कह रहा हूं कि आप जीने नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएंगी।
आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2025 इतना खराब आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि चाहे वो मसीह न्यूज़ हो, चाहे वो कोई सी न्यूज़ हो, आजकल नाटक करते हैं सब लोग न्यूज़ चैनल बनाने का, लेकिन मैं कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन लोगों को, कई लोग सही ज्ञान बांटते हैं, कई लोग गलत ज्ञान बांटते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इन दिनों में आपको काट कूट करने वालों से सावधान रहना है। अगर आप सावधान रहे, क्योंकि बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह के आने से पहले कई झूठे खड़े हो जाएंगे, मतलब आकर कहेंगे कि मैं यीशु मसीह इधर पैदा हो गया, इंडोनेशिया में इधर पैदा हो गया, चाइना में यीशु मसीह इधर आ गया क्योंकि उसका दूसरा आगमन आ गया, तीसरा आगमन आ गया, चौथा आगमन आ गया, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे वो लोग, मतलब अलग अलग गाइडेंस करेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम भरमाए ना जाना, बम गिरेंगे, भूकंप आएंगे, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। कह रहा है कि लेकिन आजकल तो आपस में ही झगड़े हो रहे हैं। तो कह रहा है कि आपको अपनी शांति को खोना नहीं है, अपनी शांति को बनाए रखना है। अपने ठोकर खिलाने वाले को कहते, क्योंकि बाइबल बोलती है कहते काट कूट करने वालों से सावधान, बाइबल उसको कुत्ता कहती है कि कुत्तों से सावधान। कह रहा बीवेयर ऑफ डॉग, जो डॉग हैं वो हमेशा मैं देख रहा था एक गेट के बाहर प्लेट लगी हुई थी, लिखा था बीवेयर ऑफ डॉग। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहते ये फौजी का घर है, इसके अंदर कुत्ते हैं, कहते इसके अंदर जाओगे तो कुत्तों से सावधान रहना। इसका मतलब लोग सोचते हैं कुत्ते शायद बाहर हैं, कुत्ते बाहर नहीं है, एक इंसान के अंदर ही होते हैं। इसका मतलब कहता है जो आपकी बुराई कर रहा है, जो आपकी ईर्ष्या कर रहा है, तो उससे सावधान रहना क्योंकि कुत्ते अंदर है। बीवेयर ऑफ डॉग, क्योंकि बाइबल में लिखा कि कुत्तों से सावधान, वचन निकाल के दिखा जो कह रहा है कि कुत्तों से सावधान, मतलब क्लियर कह रहा है कि बीवेयर ऑफ डॉग, कहता है कि आपको उससे सावधान रहना है क्योंकि उनके अंदर मैल, ऊपर से महल अच्छा लगता है। आप किसी की कोठी में चले जाओ, ऊपर से सुंदर लगता है व्हाइट पोश, और इतनी बढ़िया कोठी लगती है, और अंदर बाहर लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग। क्या आप उस घर में जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर लिखा होगा बीवेयर ऑफ लॉयन, आप जाएंगे? बीवेयर ऑफ स्नेक लिखा होगा, आप जाएंगे? तो आप उस घर में नहीं जाएंगे। कह रहे हैं कि स्नेक से सावधान, कुत्तों से सावधान, तो इसका मतलब वहां क्या लिखा होगा? अगर वहां पर लिखा हो बुराई करने वालों का घर, चोरी करने वालों का घर, व्यभिचार करने वालों का घर, कह रहा है कि शराब पीने वालों का घर, एक प्लेट लगी हुई है इंसान के बाहर, क्या उसके अंदर परमेश्वर जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कहता है तुम मेरे मंदिर हो। कहता है 2024 निकाल दिया आपने, अच्छे से निकाल दिया, लेकिन 25 कहता है ये साल आपके लिए तैयारी का साल है, ये साल आपके लिए आनंद लेने का साल है, ये साल आपके लिए आशीष लेने का साल है। क्योंकि बाइबल परमेश्वर ये बताता है, परमेश्वर का कलाम ये बताता है कि आपके लिए हर साल आनंदित है, हर साल आपके लिए आशीष भरा हुआ है, हर महीना आपके लिए आशीष भरा हुआ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। लेकिन कहता है एक जगह बाइबल में लिखा, लूका की किताब में, तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। लेकिन कहता हाँ, फिलिपियों 3:2 में लिखा, आप जब अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं, जब आप कह रहा है किसी की बात सुनकर, आपके अंदर बुरी खबर सुनकर आप और शांति में चले जाते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है। कहता पौलुस बोलता है, कहता आप उन कुत्तों से सावधान, मतलब बीवेयर ऑफ डॉग, मतलब कुत्ते उन्होंने बाहर नहीं पाल रखे, अंदर ही पाल रखे हैं। आज चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे वो कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति हो, चाहे वो अन्य जाति हो जो नहीं जानता प्रभु को, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सबको एक लाइन लपेटे में ले रहा है। कहता है कि चाहे अगर आप ऊपर से ढोंग कर रहे हो कि मैं पास्टर हूं, ऊपर से ढोंग कर रहे हो कि मैं मसीह चैनल चला रहा हूं, आप ऊपर से ढोंग कर रहे हो कि मैं अच्छा बंदा हूं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देखता, कह रहा है इसलिए कह रहा है कि उन बीवेयर ऑफ डॉग, उस दुष्ट की चाल से सावधान रहो, क्योंकि वहां पर उसने बोर्ड लगा रखा है बीवेयर ऑफ डॉग, मतलब परमेश्वर जाना नहीं चाहता। तो इंसान क्यों, इंसान भी जाना नहीं चाहता वहां पर, तो परमेश्वर ऐसे लोगों से सावधान कर रहा है कि वो ऊपर से भेष धरेंगे अंत समय में, और अंदर से उनके अंदर कुछ और चल रहा होगा। परमेश्वर ऐसे लोगों से आपको सावधान करते हैं। यूहन्ना 21:16 में क्लियर का एक जगह पर, हाँ पढ़ते देखो क्या लिखा, यूहन्ना 21:16 में कह रहा, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। आप सुने, परमेश्वर ने मुझे ये वचन क्यों दिया आज के लिए? ये वचन इसलिए दिया कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, देखो मेरी तरह बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन वो ठीक है परमेश्वर आशीष दे, लेकिन मूसा और हारून और मरियम भी उसकी नकल करते थे, और जब उसकी नकल करते थे, आजकल लोग मेरी नकल भी करते हैं, लेकिन वो नकल करते हैं, लेकिन उनको अकल यूज़ करनी चाहिए। तो वो जब भविष्यवाणियाँ करते हैं, मुँह से शराब देते हैं, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि वो परमेश्वर बैठा है स्वर्ग में, क्या वो आपकी भविष्यवाणी, क्या वो आपके शराब मेल खाते हैं वचन के साथ? तो आप
जिस वचन से आप कर रहे हो वही दोष आपके ऊपर लगाया जाएगा। इसलिए प्रभु ने मुझे कहा कि आने वाले समय में 2025 में पवित्र आत्मा के हाजिर नाजिर होकर परमेश्वर के सामने होकर बोल रहा हूं कि प्रभु ने मुझे कहा 2025 में जो लोगों को भरमाएंगे, जो लोगों को ठोकर खिलाएंगे, हाय उन पर, बाइबल बोलती है हाय उन पर, कहता है क्योंकि आपको जो ठोकर खिलाए, वचन बोलता है आपको जो ठोकर खिलाए, ऐसे के गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाए। मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को बता रहा है कि आपको अपनी शांति को खराब नहीं होने देना। इसलिए परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि आप अपनी कलीसिया की रखवाली करो। मतलब बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं जी नहीं, आपको बोलना नहीं है, आपके खिलाफ को बोलता है, आप बिजनेस पर जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, आपके खिलाफ कोई बोल रहा है। ठीक है, परमेश्वर कह रहा है आपको बिजनेस पर जा रहे हो, जॉब पर जा रहे हो, लेकिन आपको बोलना नहीं है, उनके साथ मुंह नहीं लगना आपको। लेकिन उसका मतलब यह है कि आपको रखवाली करनी है अपनी, आपको रखवाली करनी है। लिखा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। आप बिजनेस में जा रहे हैं, आप जॉब में जा रहे हैं, आप इधर गांव में जाते हैं, लोग लगातार आपको ईसाई बोली जा रहे हैं, लोग लगातार करी जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है रखवाली कर, क्योंकि वो अपने मुंह से शराब दे रहे हैं आपको। जब आपको शराब देते हैं तो उसी समय आपको झगड़ा नहीं करना, आपको जाना और प्रेयर करना और उसकी शराब को तोड़ देना। दैट्स इट। परमेश्वर आपके साथ है। पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है कि भेड़ों की रखवाली कर, और कहता है अपनी भेड़ों को चरा। पतरस को कहा, कह रहा भेड़ों को चरा, भेड़ों की रखवाली कर। इसलिए लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसका मतलब गलत समझ रहे हैं। आजकल वो क्या करते हैं कि बस YouTube खोल के बैठ जाते हैं, Facebook खोल के बैठ जाते हैं और प्रचार करने लगते हैं इधर उधर की बातों से, लेकिन परमेश्वर न्याय करेगा उनका, परमेश्वर न्याय करेगा। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप भेड़ों की रखवाली करें। ठीक है, आप भेड़ों की रखवाली करें, उनको बताएं कि आपको झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, आपको वचन के लिए हमेशा उनको तैयार करना, लेकिन अपने फायदे के लिए, अपनी बातों के लिए आपको ऐसा एक्साइटेड होकर ऐसी बातें नहीं कहनी जिसके कारण कहते हैं कि आपका न्याय परमेश्वर करे। तो पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए कह रहा है, कहता है कि आप उन लोगों का ध्यान रखेगा। कह रहा वाच करना है तो अपनी मिनिस्ट्री को वाच कर, वाच करना है तो अपने कामों को वाच कर। परमेश्वर का आत्मा कहता है अपने मनों को जांच, कहता है क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मैं किसी पास्टर ऋतु के मन को नहीं जांच सकता, मैं पास्टर शौक के मन को नहीं जांच सकता, मैं आपके मन को नहीं जांच सकता, परमेश्वर जांच सकता है। लेकिन परमेश्वर को यह भी मालूम है कि ये बंदा भी अपने मन को जांच सकता है। आप अपने मन को जांचें कि आपके अंदर चल क्या रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको इन दिनों में किसी के भड़काए में नहीं आना, कि अपनी शांति खराब नहीं करनी, आपको किसी के कहने पर आपको कहते कि हाय नहीं करना, यार इसने मेरे बारे में ऐसे बोल दिया कर दिया, क्योंकि अभी देश देश की लड़ाइयाँ होंगी, देश देश भड़केंगे, प्रॉब्लम आएंगी। ओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको भड़कना नहीं, भाईचारा बनाकर रखना है, प्रेम रखना है आपस में। तो यहाँ लिखा कह रहा है मेरी भेड़ें, कह रहे मेरी भेड़ें, कहता है कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। परमेश्वर ने पतरस को कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, नहीं करता तो कोई और करेगा। फिर लिखा मेरी भेड़ों को चरा। कहता है इसलिए हम पास्टरों को अपनी भेड़ों की रखवाली करनी पड़ती है। इसलिए हमें लाइव में आके बोलना पड़ता है कि भाई ऐसे लोगों से सावधान, भाई बुराई करने वालों से सावधान, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। तो फिलिपियों 3:2 में क्लियर परमेश्वर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति कभी प्रोग्रेस नहीं करते, क्योंकि अगर आपने अपनी शांति को खराब कर दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपकी शांति बनाए रखे, क्योंकि वो उसको आपको दे कर गया है। और उसी समय कह रहा है कि शांति की आपका घर, आपकी टीवी, आपका फ्रिज, आपकी मोबाइल, आपका बच्चा, आपका परिवार, कह रहा आपका मन, आपका कहता है कि आपको शांति बनाए रखना। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिस चीज में आपको लगता है कि मैं अशांत हो जाता हूं, जब आपको तनख्वाह नहीं मिलती तो आपकी शांति भंग हो जाती है, जब आपकी पत्नी आप पर गुस्सा करती है आपकी शांति भंग हो जाती है, जब बच्चा आपके गुस्सा करता है तो आपकी शांति भंग हो जाती है, जब आपका पति कहता है कि थोड़ा सा शराब पी कर आ जाता है तो आपकी शांति तो चली जाती है, आपकी शांति चली जाती है। तो इसका मतलब कोई बीमारी आ जाती है तो उसी समय आपकी शांति भंग हो जाती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैंने तुम्हें शांति दी है, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आपको बुरी खबर देकर, बुरी रिपोर्ट देकर, बुरे नेगेटिव विचार देकर, बुरी थॉट्स देकर, तो लोगों को ऐसे खिलाफ खड़ा करके तो आपकी शांति भंग कर दे। लेकिन आपको उस समय शांति भंग नहीं करनी है। नया साल आपके लिए शांति देने वाला है। लोग कहते हैं प्रार्थना करो पापा जी हमारे लिए शांति आ जाए, शांति नहीं आती ऐसे, क्योंकि अगर आपके पास शांति नहीं है तो यह बात याद रखना कि परमेश्वर भी ऐसे लोगों के साथ बातचीत नहीं करता। परमेश्वर, क्योंकि अगर आप शांत नहीं होंगे तो आप प्रार्थना कहां से करेंगे, आप शांत नहीं होंगे तो बाइबल कहां से पढ़ेंगे, जब आपका गुस्सा ही शांत नहीं होगा तो आप चर्च कहां से आएंगे, जब आप अंदर से शांति नहीं होंगे तो आप बड़ा बिजनेस कैसे करेंगे। तो परमेश्वर उन लोगों को बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनाता, बड़ा पास्टर नहीं बनाएगा, बड़ा मसीह नहीं बनाएगा, एक छोटे से झुंड में रहेगा।
ठीक है, जाएगा इंडिया के बीच में, कोशिश करेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति कहीं नहीं जाएंगे, आशीषित नहीं होंगे वो व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। कोई नहीं, ध्यान रखो, जो श्राप देने वाले हैं परमेश्वर के वचन का इंतजार करो, पूरा तुम्हारे सिर पर भी होने वाला है, चिंता ना करो। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कहता है कि जो लोग कह रहे कि अपने मन के अंदर मंत गणंत बातें सोचने के बाद कहता है ठा के शुरू हो जाते हैं। मतलब कि आकर मुझे कोई आकर कहे कि पापा जी आपकी कोई बुराई कर रहा है, मैं अपनी शांति भंग नहीं करना चाहता, मैं अपनी शांति को खराब नहीं करना चाहता। परमेश्वर ने मुझे वो शांति दी है। आज आपके लिए भी पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आपको, कहता आज अगर आपकी छोटी छोटी बात में अगर शांति खराब हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप आत्मिक लेवल में कमजोर है। इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड आत्मिक लेवल में कभी ऊंचा नहीं जाएगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।